Welcome back to Language Space. My name is Imran and we are back with another video of our general knowledge series where we were talking about the history of Kashmir. अपने पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि कश्मीर का जिक्र सबसे पहले कहाँ पे आया था। एंशिएंट टाइम में इसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा देखा हमने। अपने आज के इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ कश्मीर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कश्मीर जिसके बारे में ऋषि वैशंपायन और जन्मेजय डिस्कस कर रहे हैं, ये कश्मीर बना कैसे, हाउ वॉज दिस कश्मीर फॉर्म्ड। हम सब लोग ये तो जानते हैं कि कश्मीर जो कि एक लेक हुआ करती थी उसको महर्षि कश्यप ने एक ब्यूटीफुल लैंड में कन्वर्ट कर दिया बाय डेसिकेटिंग द वाटर फ्रॉम हियर एट अ पॉइंट जिसको आज बारामूला कहते हैं, जब तब उसको वरामुल कहा जाता था और आज भी हम कश्मीरी में उसको वरमुल ही कहते हैं। यहाँ से पानी निकाला गया था और उसके बाद एक लैंड में कन्वर्ट हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन लैंग्वेज स्पेस के इस प्लेटफॉर्म पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे इन डिटेल कि क्यों ये ज़रूरत पड़ी इस यहाँ से उस पानी को निकालने की, क्यों ऋषि कश्यप ने यहाँ से ये पानी निकाला और कैसे यहाँ पे लोग फिर बसने के लिए आए, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऋषि कश्यप का कश्मीर से रिलेशन कैसे जुड़ता है, क्यों ऋषि कश्यप कश्मीर में आए और यहाँ पे ऐसी हेल्प की कि उनको एक डीमन जिसका नाम जलोद्भव था उस जलोद्भव से बचाया। इस वजह से हो सकता है हमारी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, सो वी विल डिवाइड दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस व्हाई, क्यों महर्षि कश्यप ने इस लेक को ड्रेन आउट किया और कैसे उनका कश्मीर से नाता जुड़ता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Dear viewers, as you know कि महर्षि कश्यप, जिनका नाम आपने बहुत बारी हिस्ट्री की बुक्स पे पढ़ा होगा या वीडियोस में देखा होगा, जिन्होंने कश्मीर के फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। महर्षि कश्यप जो थे उनकी 13 वाइव्स थीं, 13 बीवियां थीं, जो डॉटर्स थी एक किंग की, एक प्रजापति जिनका नाम था दक्ष। सो दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं जिनसे महर्षि कश्यप ने शादी की थी। टोटल 13 डॉटर्स। इनकी एक और डॉटर भी थी जिनकी वजह से सतीसर का नाम पड़ा, जिसका नाम था सती, जो कि लॉर्ड शिव की वाइफ मानी जाती है कि लॉर्ड शिव की ये वाइफ थी सती, जिनकी वजह से सतीसर को, इस लेक को जो कश्मीर की पहले एक लेक हुआ करती थी, उसको सतीसर नाम दिया गया। अब महर्षि कश्यप की इन 13 वाइफ्स में से 3 वाइफ्स का कनेक्शन कश्मीर की हिस्ट्री से जुड़ता है। इनमें से सबसे पहला कनेक्शन 2 वाइफ्स का जुड़ता है। एक का नाम कद्रू था और एक का नाम विंता। सो ये 2 वाइव्स हैं जिनका कश्मीर की हिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आता है। कद्रू और विंता दोनों आपस में सिस्टर्स थीं एंड दोनों महर्षि कश्यप की वाइव्स थीं। ये दोनों आपस में बहुत जेलस थे, बहुत ज़्यादा इनकी आपस में अनबन हुआ करती थी, जिसकी वजह से अक्सर इन दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते थे। इनमें से कद्रू जो वाइफ थी, इसके जो बच्चे थे वो सरपेंट्स थे, सांप, जिनको नाग्स भी कहा जाता है। एंड दीज नाग्स आर सेड टू बी द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ द कश्मीर। सबसे पहले बसने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नाग्स को कहा जाता है, कश्मीर की, जो कश्मीर की लेक में रहते थे।
और क्यों ये फर्स्ट इनहेबिटेंट्स बने ये इसी वीडियो में हम जानेंगे। और विंता, इनके 2 बच्चे थे, एक का नाम अरुण और दूसरे का नाम गरुड़। सो अरुण, इनको माना जाता है कंपेनियन ऑफ द सन, एंड गरुड़ इज नोन टू बी द फास्टेस्ट बर्ड। बर्ड्स में सबसे फास्टेस्ट था, एंड ही हैड अ सुपर पावर दैट ही कुड कन्वर्ट हिमसेल्फ टू एनीवन, एनी शेप, एनी फॉर्म, एनी साइज। किसी भी फॉर्म में वो, किसी भी शेप में, किसी भी साइज में अपने आप को ढाल सकते थे, चेंज कर सकते थे। ये गरुड़ की एक सुपर पावर थी। अब इन्हीं दोनों के, गरुड़ और इन नाग्स पे ही कश्मीर की हिस्ट्री बेस्ड होती है। ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? अपने लास्ट वीडियो में, अगर आपको पता होगा, अगर आपने देखा है, तो हमने कहा था कि वैशंपायन और जन्मेजय के बीच में एक बातचीत होती है, एक डायलॉग होता है। इस डायलॉग में ऋषि वैशंपायन जन्मेजय से यही बात कहते हैं कि कश्मीर, which is a beautiful piece of land right now, which has so many landscapes, so many scenic beauties to see, which is a blessed land today, was once a lake of water which was sky blue in color. तो जन्मेजय के दिल में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। तो उस आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी ही आस्क्स ऋषि वैशंपायन दैट हाउ इज इट, कैसे ये हुआ कि एक लेक इतने ब्यूटीफुल लैंड में कन्वर्ट हुई। तो ऋषि वैशंपायन उनको जवाब देते हैं कि यही क्वेश्चन गोनंद, जिसका हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर, गोनंद ने यही क्वेश्चन बृहस्व से किया था। बृहस्व हु वाज एन एंसेस्टर ऑफ गोनंद, उनसे ये क्वेश्चन किया था कि ये कश्मीर की जो वैली है, या ये कश्मीर विच वॉज वंस अ ब्यूटिफुल लेक, हाउ was it converted into a beautiful land piece, which was a lake initially, how Kashmir was converted into a beautiful piece of land. So बृहस्व ने आंसर करते हुए यही कद्रू और विंता की स्टोरी बताई थी। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये कद्रू और विंता, they were jealous of each other. वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे, आपस में उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और एक दिन इसी झगड़े के कारण क्या होता है, ये एक जगह पे जा रहे होते हैं। सो दे सी अ ब्यूटिफुल हॉर्स विच वॉज जस्ट सम फीट्स अवे फ्रॉम देम, और उस घोड़े का नाम इस बुक में उचेश्व आया है। इस उचेस्व घोड़ा, ये जो कहा जाता है, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल हॉर्स विच वॉज वाइट इन कलर। ये पूरा सफेद एक शाइनिंग घोड़ा था। इन दोनों ने इस घोड़े को देखा एंड दे वर फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ दैट हॉर्स। और जब वो वहां से वापस आए, दे वर डिस्कसिंग अबाउट दैट ब्यूटी ऑफ दैट हॉर्स, उस हॉर्स की ब्यूटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और विंता ने कद्रू से कहा कि क्या ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स था, पूरा सर से लेके पांव तक ही वॉज वाइट, ही वॉज शाइनिंग। नाउ कद्रू सेड यस इंडीड इट वॉज अ ब्यूटीफुल हॉर्स। ये एक बहुत अच्छा, एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत शाइनिंग घोड़ा था। हाउएवर इट्स टेल वॉज ब्लैक, but Winta knew that the horse was white, including its tail as well. तो अब क्या होता है, कद्रू और विंता, इन दोनों के बीच में एक बेट लगती है। कद्रू विंता से ये कहती है कि हम कल फिर से इस घोड़े को देखने जाएंगे, उचेश्व को देखने जाएंगे, और हम ये देखेंगे कि क्या इसकी
जो टेल है वो वाइट है या ब्लैक है। और अगर मैं ये शर्त जीत गई और उसकी टेल ब्लैक हुई, you will have to be my slave for entire life. And in case its tail is white, I will be your slave for life. और इसी के चलते इनके बीच में एक एनिमिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने अपने आप को समझ लीजिए दाव पे लगा दिया, क्योंकि एंटायर लाइफ जो भी इन दोनों में से ये शर्त जीत जाता, ये बेट जीत जाता, वो दूसरे को अब थ्रू आउट द लाइफ टाइम एज स्लेव रख लेता। सो फॉर अ लाइफ टाइम द अदर वन हैड टू सर्व द फॉर्मर वन। यहां पे क्या होता है, कद्रू हु वाज रियली कनिंग वुमन, वो एक काम करती है, वो अपने बेटों के पास नाग्स के पास जाती है एंड उन नाग्स से कहती है दैट बी द हॉर्सेस टेल टुमारो, आप उसकी दुम के साथ लिपट जाओ, चिमट जाओ, ताकि उसकी दुम ब्लैक लगे, उसकी जो टेल है वो ब्लैक लगे, वो वाइट ना लगे, और मैं विंता से ये शर्त जीत जाऊं, ये बैट जीत जाऊं और विंता को मैं अपनी स्लेव बना सकूं थ्रू आउट हर लाइफ, पूरे लाइफ टाइम के लिए विंता को अपनी स्लेव बना सकूं। इनमें से कुछ नाग इस बात के लिए अग्री करते हैं और कुछ एग्री नहीं करते हैं। जो नाग इससे अग्री नहीं करते हैं उनको ये एक कर्स दे देती है, ये एक श्राप दे देती है कि यू विल बी सैक्रिफाइस्ड वन डे बाय परीक्षित, और बाकी की जो नाग्स हैं वो इस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो नेक्स्ट डे द नाग्स गो एंड वो इस घोड़े की जिस्म की टेल से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इसकी जो टेल है दैट इज ब्लैक इन कलर। व्हेन Kadru and Vinta reach the spot where Ucheshwa is and they see it from a distance, it seems that the horse, it has black tail. और जैसे ही ये देखा जाता है तो कद्रू विंता से ये कहती है you are my slave for lifetime now, मेरे पूरी जिंदगी के लिए अब तुम मेरी गुलाम हो। And because Vinta lost bet against Kadru, so his son Garud also has to serve his son Nagas. Okay, so Garud also serve Nagas. नाग्स जो हैं या नागास जो हैं वो भी मिस्चीवस होते हैं और बहुत टॉर्चर करते हैं गरुड़ को, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं गरुड़ को, और साथ के साथ इसकी माँ को भी परेशान किया जाता है विंता के द्वारा नाउ एंड देन। एंड फाइनली बहुत तंग आके गरुड़ अपने इन ब्रदर नागा से ये कहता है कि व्हाट आई कैन डू सो दैट आई कैन फ्री माई सेल्फ एंड माई मॉम विंता फ्रॉम दिस स्लेवरी। मैं क्या कर सकता हूँ कि जिसकी वजह से मेरी मॉम विंता और मैं इस स्लेवरी से फ्री हो जाएं। नाग्स गरुड़ से ये कहते हैं कि आप हम जाओ और हमारे लिए अमृत लेके आओ। यूजिंग दैट अमृत दे विल बी इमॉर्टल, सो दे कैन लिव फॉर अ लाइफ टाइम। एंड इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ एंड हर मॉम फ्रॉम द स्लेवरी, गरुड़ एक्सेप्ट्स द डील। वो उनसे कहता है मैं ये काम करते हूं, मैं आपके लिए अमृत ले आऊंगा, आप मुझे और मेरी माँ को फ्री कर दीजिएगा जब मैं आपके लिए अमृत लाऊंगा। एंड द डील इज डन है, और गरुड़ चले जाते हैं अमृत लाने के लिए। जैसे ही गरुड़ चले जाते हैं अमृत लाने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिन इवेंट्स के बारे में हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को डिस्कस करेंगे कि जब वो वापस आते हैं, वापस आते टाइम गरुड़ की मुलाकात लॉर्ड इंद्र से होती है, गॉड इंद्र से होती है। एंड व्हेन ही सीज गरुड़, उसको ये पता चल जाता है कि गरुड़ इज नॉट ग्रीडी फॉर दैट अमृत, वो उस अमृत के लिए लालच नहीं रखता है, उसको वो अमृत खुद नहीं पीना है, बल्कि
उसको वो अमृत इसलिए ले जाना है क्योंकि वो अपनी माँ को और खुद को स्लेवरी से बचा सके, नाग्स की स्लेवरी से बचा सके. सो गॉड इंद्र गिव्स हिम अ boon that the nags will be your food from now. आज के बाद से नाग्स तुम्हारा फूड होंगे, तुम नाग्स को खाओगे. एंड गॉड इंद्र ऑल्सो सेज दैट अगर तुम उनको ये अमृत दे देते हो और वो ये अमृत पी लेते हैं, दे विल बी इंडिफिटेबल, दे विल बी इंडिस्ट्रक्टेबल, और उसके बाद दुनिया को बर्बाद कर देंगे. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप उनको ये अमृत मत दो. गरुड़ उनसे ये कहता है कि मेरी भी ये मर्जी नहीं है, मेरी भी ये इच्छा नहीं है कि मैं नाग्स को ये अमृत पिलाऊं. मैं सिर्फ उनको ये अमृत वहां पे उनके पास रख के आऊंगा, आप वहां से इसको वापस लेके आइएगा, सो दैट आई कैन फ्री माई सेल्फ एंड माई मॉम फ्रॉम स्लेवरी. और ऐसा ही होता है, गरुड़ उनके पास जाता है, नाग्स के पास, और उनको ये अमृत दे देता है. और अमृत देने के बाद उनसे ये कहता है कि आप जल्दी मत कीजिएगा इस अमृत को पीने में, इसको आराम से पीजिएगा, और अमृत को एक जगह पे रख देता है. और जैसे ही ये नाग से बात कर रहा होता है, गरुड़ नाग से बात कर रहा होता है, इतने में ही इंद्र इस अमृत को वापस ले जाते हैं. एंड बिकॉज गरुड़ हैज डन व्हाट ही वाज टोल्ड, सो गरुड़ एंड हिज मदर विंता इज freed from slavery. And now that they are freed from slavery and Garud got a boon from Lord Indra that nags will be your food from now. So वो nags को शुरू करता है खाना, और इसकी वजह से nags डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो भाग जाते हैं इस जगह से और ढूंढते हैं कोई सेफ एंड साउंड प्लेस जहाँ पे वो बच सके, जहाँ पे वो रह सके. और इन्हीं नाग्स में से एक नाग जिसका नाम वासुकी था, वासुकी एक नाग है, ये गॉड जनार्दन के पास चला जाता है एंड ही सीक्स रिफ्यूज फ्रॉम लॉर्ड जनार्दन. कि इस तरह से बात है, गरुड़ जो कि एक इंडिफिटेबल बर्ड है, अब वो हमें खाने खा रहा है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारी हेल्प कीजिए, हमें रिफ्यूज दे दीजिए किसी भी जगह पे जहाँ पे हम रह सकें, जहाँ पे गरुड़ हमारा कुछ ना बिगाड़ सके. एंड जब गॉड जनार्दन इनको देखते हैं कि दे आर टेरराइज्ड, दे आर स्कैर्ड ऑफ गरुड़, और बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, बहुत हेल्प की ज़रूरत है अब उनको गरुड़ से बचने के लिए. सो ही गिव्स देम अ बून एंड टेल्स देम टू मूव टू द लेक ऑफ सती. आप सती की लेक में चले जाओ, यानी कि कश्मीर आ जाओ, वहाँ पे रहो. एंड द लेक ऑफ सती इज अ ब्लेस्ड लेक. गरुड़ विल नॉट बी एबल, और एनी ऑफ नाग्स enemies will not be able to harm you there. आप वहां पे चले जाओ, उस पानी में रहो, उस लेक में रहो, उस लेक में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. And they shift from the place where they were earlier and move to the Sati, move to the Sati lake or move to Kashmir. And this is how they become the first inhabitants of Kashmir. So nags become the first inhabitants of Kashmir because they are said to do so by Janardhan, so that they are protected from Garud. And this is how they become the first inhabitants of Kashmir.